नमस्कार टूर चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज है 19 दिसंबर। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, इंडेक्स लेवल की बात की जाए, सेंसेक्स ने निफ्टी ने फिर से हमें लाइफ टाइम हाई दिखाया, बट इसी बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिली, जो कि एकदम स्वाभाविक सी बात है। लेकिन दोस्तों, एक मिड कैप कंपनी इसको मैं कवर करने वाला हूँ, उसमें हमें एक टेक्निकल ब्रेकआउट दिखाई दे सकता है, और साथ ही साथ दोस्तों इनके लिए एक गोल्डन एरा भी आ सकता है, बिकॉज कंपनी जिस हिसाब से एक्सपेंशन प्लान कर रही है और जिस हिसाब से इस कंपनी का रोड मैप है ना, ये भारतीय बाजार के संग वर्ल्ड में भी अपने एक्सपेंशन को लेके काफ़ी एग्रेसिव है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 2024-25 में क्यूएसआर जो बहुत ही वीकली परफॉर्म किया पोस्ट अशोक के मैटर के बाद, उसमें अच्छी खासी रैली हो सकती है। तो फटाफट क्या न्यूज़ है, क्या अपडेट है, उसको मैं अनबाइस्ड होके डीपली डिस्कस करने वाला हूँ। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। यहाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे थीम पूछें कि आने वाले कल में अगर पॉपुलेशन भारत की देखा जाए, तो उसमें क्यूएसआर एक बहुत बड़ा थीम हो सकता है, और मैं इसमें एडमिट करूँगा, मैं इसको अग्री भी करूँगा। जिस हिसाब से लिविंग स्टाइल आने वाले कल में हर साल फल फूल रहा है, और ऑफ कोर्स गाइस, जोमेटो की बात की जाए, स्विगी की बात की जाए, आपको वेरियस ब्रांड के जितने भी फूड आइटम्स डिलीवर करते हैं, इन सब के बिजनेस की बात की जाए, देवयानी, जुबलियंट फूडवर्क्स और वेरियस कंपनी, उनका फ्यूचर गाइस काफ़ी सिक्योर्ड लग रहा है। तो आपको अच्छे से पता है कि देवयानी इंटरनेशनल, इनके ब्रांड्स की बात की जाए, केएफसी, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी, वैंगोम, द फूड स्ट्रीट, इन सब से बहुत ही फेमस है केएफसी का नाम, और ऑफ कोर्स पिज़्ज़ा हट का नाम आप जानते होंगे। लेकिन दोस्तों, देवयानी की बात की जाए, अब ये बात की जाए फॉरेन कंट्रीज़ में भी अपनी जो पकड़ है उसको बनाने की कोशिश कर रही है। यहाँ दोस्तों बात की जाए देवयानी की, उन्होंने कहा फाइनली 274 केएफसी रेस्टोरेंट इन थाईलैंड की बात की जाए उसको एक्वायर कर लिया। आप सबको अच्छे से पता है कि थाईलैंड का नाम जब लोग सुनते हैं तो एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत लोग देश विदेश से घूमने जाते हैं, और ऑफ कोर्स एक बहुत ही फेमस कंट्री हमें देखने को मिलती है। और उस कंट्री की बात की जाए, टूरिज़्म एक बहुत बड़ा थीम, और टूरिस्ट लोग क्या चाहिए कि सही खाना, एक ब्रांडेड खाना सही भाव पे। तो जी हाँ दोस्तों, देवयानी की बात की जाए या फिर जितने भी क्यूएस है जिसमें जुबलियंट फूडवर्क्स है, मेरा ऐसा मानना है कि 24 के बाद इन्फ्लेशन काफ़ी लगाम हो चुका है, उन सब में हमें ग्रेजुअली रिकवरी देखने को मिली कि। लेकिन दोस्तों, भारत को छोड़ के ना, इंडिया को छोड़ के देवयानी की बात की जाए, थाईलैंड के मार्केट में बहुत ही बड़ा पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। यहाँ दोस्तों एक्सचेंजेस को कल बीती रात को इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था, लेकिन यस अभी के टाइम अगर आप देखें पूरा जो माजरा है, पूरा खेल क्या है, मंडे 18 दिसंबर की बात कीजिए, उन्होंने कैसे प्लान किया कि कैसे ये दुबई बेस अपनी सब्सिडरी कंपनी देवयानी इंटरनेशनल डीएमसीसी को परमिशन देंगे एक्वायर करने के लिए 274 केएफसी रेस्टोरेंट खोलने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, ये मूव 9 के लिए एक बहुत ही सॉलिड मूव साबित हो सकता है। आप सबको अच्छे से पता है, वरुण बेवरेजेस एक ऐसी कंपनी जिसको हमने बहुत ही इनिशियल लेवल से कवर किया था, और आज दोस्तों वरुण बेवरेजेस 1.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो चुका है। ये इसलिए हो चुका है बिकॉज प्रमोटर्स ना बहुत अग्रेसिव थे, रवि जयपुरिया, और गैस वही प्रमोटर इस कंपनी के पीछे जिम्मेदार व्यक्ति हमें देखने को मिलते हैं। मतलब दोस्तों, अगर एक काबिल प्रमोटर होता है ना, उनको अच्छे से पता है कि कैसे बिजनेस को पुश किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस न्यूज़ के बाद कंपनी में आज 5% के आसपास तेजी भरा माहौल देखने को मिला, लेकिन सर्किट में फ्रीज नहीं हुआ। ये जो इस न्यूज़ थे ना, इससे कंपनी को आराम से 15-20% के आसपास तेज होने का एक माहौल बन सकता था। लेकिन यस, बाजार सुप्रीम है, बाजार की बात की जाए 5.5% चढ़ता हुआ देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, जितनी कंपनी 200 के ऊपर निकलती है, मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी में अच्छे खासे वेल्थ क्रिएशन हो सकते हैं। इस कंपनी के आईपीओ हमें देखने को मिल रहे हैं, कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है। लेकिन यस, बीच में गैस मैंने इसको ब्रेकआउट के पहले भी 170, 180, 200 के अंदर कवर किया था। कंपनी गैस भाग के 230 के लगभग गई थी, बीच में गैस गिर के 190 के आसपास भी जाते हुए देखने को मिली। अभी के टाइम गैस कंपनी बाउंस बैक है। अब एक बार गैस थोड़ा सा फंडामेंटल्स देखना ज़रूरी है। बहुत लोगों के मन में एक क्वेश्चन भी आ रहा है कि सर देवयानी को छोड़ के जुबलियंट फूडवर्क्स में करना क्या है, बिकॉज पिछले कुछ समय से हम लोग उस कंपनी को भी होल्ड कर रहे हैं। यहाँ दोस्तों, मैं इसके ऊपर जरूर आऊँगा, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें देवयानी इंटरनेशनल की मार्केट कैप की बात कीजिए 23,000 करोड़, जो कि एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक हमें देखने को मिलता है। 228 का हाई, 134 का लो हमें देखने को मिल रहा है, और अभी भी कैसे पूरे बुल मार्केट में इसने वो पार्टिसिपेट नहीं किया है। प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए थोड़ा महंगा 109, लेकिन यह जो ब्रांडेड केवासर वाली कंपनी है वो थोड़ा सा महंगे भाव पे मिलते हैं। लेकिन इस कंपनी के आरओई की बात की जाए 18%,
लेकिन वो माफ़ करिएगा, आरओसी की बात की 18%, आरओई की बात की जाए 33%, जो मेरे हिसाब से गैस काफ़ी उम्दा है। इस बार गैस जो नंबर्स हमें देखने को मिले थे, बहुत लोग काफ़ी सरप्राइज हुए थे कि सर अचानक से जुबिलियंट फूड वर्क्स में और देवयानी के टॉप लाइन तो काफ़ी ठीक हुए थे, बट प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही हिट इसलिए हुए थे। मैंने गैस उस समय ही बताया था जब मैंने कवरेज की थी कि 2026 तक ऐसे बहुत सारे क्यूएसआर चेन है ना, जो अपने स्टोर्स की बात की जाए उनकी रीच को 2x 3x 4x कर सकते हैं, जितने भी क्यूएसआर। ऐसा कुछ पब्लिशमेंट रिपोर्ट हमें देखने को मिला था। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी एक्सपेंशन प्लान करती है, कैपेक्स लाती है, नए स्टोर को स्टैब्लिश करती है। उसके लिए कैसे थोड़ा सा फंड की आवश्यकता होती है, और इसी वजह से मार्जिन थोड़ा सा प्रेशर में रहता है। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब कंपनी मुझे लगता है कि भारत की डेमोग्राफी में बहुत ही हद तक फिट बैठती है। तो पूछ सकते हैं कि सर कंपनी के पास रिजर्व्स की बात की जाए 900 करोड़ के आसपास, चलिए मान लेते हैं, बट बोरोइंग्स की बात की जाए 1600 करोड़। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कंपनी के ऊपर कुछ नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात की जाए 80 करोड़ है। और गैस जो लीज लाइबिलिटी होता है ना, जब कंपनी लीज लेती है, परचेज करती है, एक्वायर करती है कोई स्टोर को बनाने में, इसीलिए गैस लीज लाइबिलिटी का जो फॉर्मूला है मैंने आपको जुबिलियंट फूड वर्क्स के वीडियोस में सिखाया था। यस, लाइबिलिटीज़ तो है, बट ऐसा लाइबिलिटीज़ जो मैनेज किया जा सकता है। बट बोरोइंग्स की बात की जाए, ऐसे इसके कोई बड़े बोरोइंग्स दिखाई नहीं पड़ते। बट प्रमोटर होल्डिंग की 60% से ऊपर गैस प्रमोटर की होल्डिंग। और एक चीज़ गैस नोटिस करिएगा कि एफ एकदम पागलों की तरह इस कंपनी में अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। और यस, जब गैस एफ अपने स्टेक को बढ़ाना शुरू करते हैं ना, पहले तो वो इनिशियल स्टेज में बिल्कुल परफॉर्म नहीं करता, बट फाइनल स्टेज की बात की जाए, जब एक्मुलेशन कंप्लीट होती है ना, तब उस तक में तेज़ी हमें देखने को मिलती है। जो डीएस की होल्डिंग 8.5% के आसपास है, और 15% के आसपास होल्डिंग पब्लिक की हमें दिखाई दे रही है। यहाँ दोस्तों आज वॉल्यूम्स के कैंडल्स की बात की जाए काफ़ी हद तक बढ़े, और ऑफकोर्स इस मूव से गैस कंपनी को एक्सपेंशन पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी हद तक फ़ायदा मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हमें गैप ओपनिंग देखने को मिली। बाजार वीक रहा, कंपनी अगर 200 का मूविंग एवरेज के 5 ही ट्रेड कर रही है, 186। अगर आपको कंपनी में इंटरेस्ट है तो इस लेवल पे फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में खर्च जा सकते हैं। बाजार गिरेगा, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग्स अगर आप ओके हैं तो डरने की बात नहीं है, बिकॉज इसमें बहुत बड़ा मेजर डाउनसाइड में नहीं दिख रहा हूँ। और ऑफकोर्स का इस 200 दिनों का मूविंग एवरेज के पास और 200 प्राइस के नीचे का इस हफ्ते की कंपनी है, इसमें एकोमोलेशन फॉर पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म किया जा सकता है। बात गए जुबिलियंट फूड वर्क्स, ये भी एक बहुत ही शानदार दिग्गज क्यूएसआर की बेस्ट कंपनी हमें देखने को मिलती है। बट इनके लिए क्या गलत हो गया, इनके लिए कैसे मल्टीपल थिंग्स सिम जो बिल्कुल वर्क नहीं करी। कोविड के बाद कैसे इस कंपनी ने एक तरफा पैसा बनाया, बट कोविड के बाद आपको अच्छे से पता है कि वेरियस जगह पे रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद बहुत सारी कंपनीज को इम्पैक्ट पड़ा। इन्फ्लेशन गैस इन सब कंपनी के मार्जिन्स को बहुत तगड़ा हिट किया, और जिसकी वजह से गैस इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अचानक से गिरना शुरू हुई। लेकिन यस, अब इन्फ्लेशन की बात की जाए वो काफ़ी कम हो चुका है, आरबीआई के टॉलरेंस बैंड के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इसीलिए गैस कंपनी 412 का बॉटम लगा के आज हमें 550 के ऊपर दिखाई दे रही है। इसमें तो गैस कंपनी जिस हिसाब से गिरी थी, मैंने बहुत बार वीडियोस को बनाया था 430, 450, 500 के नीचे। यस, वहाँ से रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। बट यस, मैक्सिमम लोग इस कंपनी में 600 के करीब निवेश करके बैठे हैं। तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि अगर आपकी होल्डिंग पीरियड काफ़ी लंबी है, आपको लगता है कि भारत की इतनी बढ़ती पॉपुलेशन के संग ये सब ब्रांड जिंदा रह सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से रहेगा, तो इन सब कंपनी में कैसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। यस, ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, कैपेक्स होने के बाद काफ़ी बूस्ट होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि इन सब कंपनी का वैल्यूएशंस थोड़ा बहुत प्राइसी होता है, बट कंपनी की बात की जाए एक्जिस्टेंस ना, हमने आज भी देखा है, कल भी देखा था। सो बहुत बड़ा कैच होता है जो मैं आपको सिखाना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा। बीच में कैसा कोई याद है कि जुबिलियंट फूड वर्क्स में क्या घटनाक्रम हुआ था। इनके बहुत सारे टॉप मैनेजमेंट्स की बात की जाए, उन्होंने अपने पर्सनल कॉज की वजह से रिज़ाइन किया था। और कभी भी गैस मैनेजमेंट चेंज होता है, कंपनी के वीक क्वार्टर्स आना शुरू होते हैं, बाजार में मंदी होती है, स्टॉक को गिरने का बहाना मिलता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आप फोकस करिएगा कि एफ की होल्डिंग इस कंपनी में 41% थी जब गैस 2021 में निफ्टी का टॉप बना था, बैंक निफ्टी का टॉप बना था। रही बात मिड कैप स्मॉल कैप में भी हमें उस समय टॉप वाली कंडीशन देखने को मिली थी। और उसके बाद दोस्तों पूरा बाजार गिरा, और एफ की होल्डिंग गैस 41% से गिर के मैं दिखाऊंगा भी कितनी है। लेकिन यस, उस समय गैस मात्र 10% के आसपास डीएस इस कंपनी में निवेश करके बैठे थे। देख सकते हैं कि जिस कंपनी में गैस एफ की होल्डिंग बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। HDFC बैंक इसलिए उतना परफॉर्म नहीं किया बिकॉज वो पूरे एफ के चंगुल में थे, और जिस हिसाब से एफ ने माल बेचा था ना दोस्तों, वो काफ़ी सरप्राइजिंग था। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अब एफ की जो होल्डिंग थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई है, और डीएस की होल्डिंग का 2x से भरी है। रही बात पब्लिक होल्डिंग भी हमें 9% के आसपास देखने को मिल रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कंपनी का अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं अच्छी है। अगर आप मुझसे पूछें जुबिलियंट फूड वर्क्स या फिर देवयानी, दोनों में से कौन सी कंपनी अच्छी है, दोनों ही गैस अपने सेक्टर की किंग कंपनी है। बट क्यूएसआर की बात की जाए एक प्रूवन मार्केट लीडर, वो तो गए जुबिलियंट फूड वर्क्स ही है।
जिनके प्रोडक्ट्स डोमिनोज के नाम से जाने जाते हैं। बट येस, देवयानी के प्रोडक्ट्स की बात की जाए, उनको भी गैस हम लोग भली भांति जानते हैं, बट प्रमोटर जो है ना, वो एक की कैटलिस्ट है जो कैसे आप तय करेंगे क्या वो करना है क्या। बट येस, अगर आप इस कंपनी में रखे हुए हैं निवेश, तो मेरा ऐसा मानना है कि 2024 में कैसे आप चाहें तो इसको कंटिन्यू करिए, और जितना लंबा होल्ड करेंगे उतना ही गैस आने वाले कल में ना कि वो सर में कंजम्पशन की जो थ्योरी है वो हमें सक्सेसफुल हिट होता हुआ दिखाई दे सकता है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, चाहे तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और ऑफकोर्स फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।